नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है सवाल भारत, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह विषय सिर्फ एक खबर नहीं है, यह करोड़ों उम्मीदों, दशकों के संघर्ष और उस भरोसे का सवाल है जिसे बार बार तोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, उन वरिष्ठ नागरिकों की जिनके अपने पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज वे अपने मौलिक अधिकारों के लिए, एक सम्मानजनक पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन आज की हमारी चर्चा की शुरुआत एक कड़वे सच से होगी, एक ऐसा सच जिसे आप हर रोज अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं लेकिन शायद समझने से कतराते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन यूट्यूब चैनलों की, उन तथाकथित खबरों की जो हर दूसरे दिन आपको एक ऐतिहासिक जीत का झुनझुना पकड़ा देती है। बड़ी खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, कल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। ऐतिहासिक फैसला, पेंशनरों की हुई बल्ले बल्ले। ये वह सुर्खियां हैं जो आपके जख्मों पर मरहम लगाने का नाटक करती हैं, लेकिन असल में वे आपके संघर्ष को कमजोर कर रही हैं। हमने ये बार बार देखा है और ये एक बहुत ही पीड़ादायक चलन बन गया है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स जो पहले से ही आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, वे इन झूठी खबरों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। वे इन वीडियो को देखते हैं, उन्हें साझा करते हैं और कुछ पलों के लिए एक झूठी तसल्ली हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब महीने के अंत में उनके बैंक खाते में वही मामूली सी पेंशन आती है तो उनका दिल टूट जाता है। ये हो क्या रहा है? ये एक बहुत बड़ा खेल है। कई चैनल सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इसमें एआई जनरेटेड वीडियो का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी ऐसी खबरें जिनके बनाने वाला कोई इंसान भी नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी आवाज, आपकी भावनाओं की नकल करके आपको झूठा दिलासा दे रहा है। आप सोचिए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी राष्ट्रीय टीम, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी लगातार आप सभी को इस बात के लिए आगाह करते रहे हैं। वे मंचों से, झापनों से और हर बैठक में यह कहते हैं कि इन भ्रामक खबरों से दूरी बनाकर रखिए। वे कहते हैं कि आपकी असली जीत सड़कों पर होगी, जंतर मंतर पर होगी, सरकार से सीधी बातचीत में होगी, ना कि किसी यूट्यूब चैनल के थंबनेल पर। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आप हमारे सम्मानित बुजुर्ग फिर भी उन चैनलों को सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। और जब आप ऐसी खबरें देखेंगे तो वे ऐसी खबरें क्यों नहीं बनाएंगे? यह बाजार का नियम है। आप जो देखना चाहते हैं आपको वही परोसा जाएगा। शायद आप लोगों को जमीनी जीत से मतलब कम हो गया है। शायद आप उस जीत को तरजीह देते हैं जो दिन में बस आपका दिल जीत ले, भले ही वह झूठी हो। लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी जीत वह होती है जिसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। चलिए आज हम इसी जमीनी हकीकत की बात करते हैं। हम उन खबरों की बात नहीं करेंगे जो आपको गुमराह करती है, हम उस खबर की बात करेंगे जो आपको आपके हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देगी। हम बात करेंगे उस असली संघर्ष की जो पर्दे के पीछे नहीं, बिल्कुल खुले मैदान में लड़ा जा रहा है। और इस संघर्ष की बेताजा और सबसे बड़ी हुंकार गुजरात की धरती से आई है। जी हां, गुजरात से हमारे पास एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आई है। गुजरात डेयरी विकास निगम ने एक ऐतिहासिक आह्वान किया है। उन्होंने आगामी 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के विशाल और निर्णायक आंदोलन के लिए एक बड़ा संदेश जारी किया है। यह संदेश सिर्फ एक निगम का संदेश नहीं है, यह गुजरात के लाखों पेंशनरों की अंतरात्मा की आवाज है। गुजरात डेयरी विकास निगम ने पूरे गुजरात भर के ईपीएस 95 से जुड़े हुए पेंशनरों से यह पुरजोर अपील की है। यह आह्वान किया है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली जरूर चलें। नई दिल्ली का जंतर मंतर जो इस देश में विरोध और न्याय की आवाज का प्रतीक है, वह 3 और 4 दिसंबर को एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशनरों के महासंग्राम का गवाह बनने जा रहा है। गुजरात के नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस दिल्ली चलो के नारे को सफल बनाना हर एक पेंशनर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। वे चाहते हैं कि इस बड़े कार्यक्रम में गुजरात के हर कोने से लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। यह जानकारी हम तक पहुंचाने में गुजरात के उन कर्मठ योद्धाओं का हाथ है जो पर्दे के पीछे रहकर भी असली लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें यह जानकारी मिली है कि शामिल ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति संलग्न कर्मचारी व निर्मित कर्मचारी समन्वय लोक कल्याण संस्था, जिसका मुख्यालय बुल्ढाना में है और जो मादा पार्क भोज कच्छ गुजरात से संचालित हो रही है, इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही है। इस पूरे अभियान इतने सक्रिय हैं कि वे न केवल खुद दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं बल्कि पूरे गुजरात के पेंशनरों को उत्साहित कर रहे हैं, उन्होंने प्रेरित कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, यह एक यज्ञ है जिसमें वे अपनी ऊर्जा की आहुति दे रहे हैं। उन्होंने जो संदेश भेजा है वह हर पेंशनर को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है, नर्म निवेदन, सह प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकलन, सहकार, सहयोग और समर्थन से चल रहा है पेंशन का यह शुभ कार्य। सबका साथ, सबका काम, हम सबका हक पेंशन के न्याय के लिए यह आखिरी मौका है। इस पंक्ति पर गौर कीजिए, यह आखिरी मौका है। ये शब्द इस आंदोलन की गंभीरता को दिखाते हैं। ये वे आगे लिखते हैं, तो हम सब संगठित बनकर आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक रावत सर की तरफ से मिला जो संदेश है वह 3/25 और तारीख 4/25 को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर गुजरात राज्य के सभी जिलों के तमाम डिपार्टमेंट के नेतागण, सदस्यगण और पेंशनर्स भाइयों और बहनों, आप सब लाखों से अधिक संख्या में चले। दिल्ली जाना बहुत बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे लिखा, तो चले हम सब मिलकर दिल्ली जाने की तैयारी का आयोजन करें। आभार सरसी पटेल प्रांतीय अध्यक्ष और बी के चौहान प्रांतीय सचिव गुजरात राज्य राष्ट्रीय ईपीएस 95 सेवा निवृत्त वृद्ध पेंशनर्स परिवार संगठन समाधान समिति मादा पार्क कच्छ गुजरात। यह सिर्फ एक पत्र नहीं है, यह एक आह्वान है। यह उन लोगों का आह्वान है जो खुद चलने में शायद असमर्थ हो, जो खुद अस्वस्थ हो
लेकिन उनका दिल और उनका जज्बा आपसे और हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। वे एक मिसाल कायम कर रहे हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि अगर हम इस अवस्था में भी दिल्ली चलने का मादा रखते हैं तो आप क्यों नहीं। गुजरात के तमाम जिलों से जुड़े हुए पेंशनर्स जो अभी भी घरों में बैठकर सिर्फ बड़ी खुशखबरी वाले वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह बहुत अच्छी जानकारी है कि लोग अब खुद एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। यह जमीनी हकीकत है, यह जमीनी जीत की तैयारी है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ गुजरात या दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस लड़ाई की असली ताकत, इसका धैर्य, इसकी तपस्या हमें महाराष्ट्र के बुल्ढाना में देखने को मिलती है। जी हां, 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, यह तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। एनएसएससी मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में माननीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का श्रृंखला अनशन चेन हंगर स्ट्राइक चल रहा है, उसने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। इस अनशन आंदोलन के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, 6 साल, और यह 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। कल का दिन इस अनशन के 7वें वर्ष का 326वां दिन था, और अगर हम कुल दिनों की गिनती करें तो यह 2517वां दिन था। 517 दिन, जरा इस आंकड़े की भयावहता को समझिए। यह कोई आम धरना नहीं है, यह एक तपस्या है। 6 साल से अधिक समय से हर रोज बिना रुके बिना थके पेंशनर्स वहां अनशन पर बैठ रहे हैं। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो या कोई त्योहार हो, वह ऐतिहासिक फैसले वाले वीडियो बनाने वाले कभी आपको यह हकीकत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं है, इसमें सनसनी नहीं है, इसमें है तो सिर्फ त्याग, बलिदान और धैर्य। कल के इस ऐतिहासिक दिन यानी 2517वें दिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति लातूर के नेता श्री एजाजुर रहमान जी, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से इस अनशन में भाग लेने आए थे, उन्होंने इस अनशन की कमान संभाली। उनके साथ श्री पी.डब्ल्यू. सगाले जी और श्री आर.वी. सेठगे जी ने भी इस श्रृंखला अनशन में भाग लिया। यह देखिए, संघर्ष की एकजुटता। छत्तीसगढ़ से चलकर एक नेता महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अनशन करने पहुंचता है। यह दिखाता है कि यह लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं, बिल्कुल पूरे देश के पेंशनरों की है। इस अनशन के बाद एनएसएससी की टीम ने एक बार फिर अपनी परंपरा को निभाते हुए माननीय बुल्ढाना जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह उन 7 दिनों की पीड़ा, आशा और मांग का प्रतीक है। यही खबर अंग्रेजी में भी प्रसारित की गई। ईपीएस 95 पेंशनर्स चेन हंगर स्ट्राइक एजिटेशन एट एनएसएससी हेडक्वार्टर बुल्ढाना महाराष्ट्र इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस 6 years completed and 326 day of the 7th year total 2517 day NSSC leader Mr. Ejazur Rahman ji from Chhattisgarh, Mr. P.W. Sanghale ji and Mr. R.V. Seth ji are fasting in today's chain hunger agitation. The memorandum addressed to the honorable prime minister through honorable collector Buldana handed over by NSSC team. तो हमारे पास ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और असली खबरें थी। एक तरफ गुजरात जो दिल्ली में होने वाले महासंग्राम के लिए हुंकार भर रहा है, और दूसरी तरफ बुल्ढाना जो पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से इस लड़ाई की लौ को जलाए हुए हैं। गुजरात से जुड़े हुए पेंशनर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहां से हर जिले से तमाम पेंशनर नई दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर पहुंचे। वे एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, संसाधन जुटा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली में गुजरात की आवाज सबसे बुलंद हो। अब अंत में मैं आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपील करता हूं कि इस चैनल सवाल भारत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और 3-4 दिसंबर को जंतर मंतर जरूर पहुंचे। आपका संघर्ष ही आपकी जीत है। धन्यवाद।